अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करते हैं दुआ की फजीलत। और ऐसी तो अल्लाह की इस्म मुबारक आपको बताने हैं जो पढ़कर आप जो भी अल्लाह तबारक ताला से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। दुआ के मानी पुकारने के और बुलाने के हैं। मतलब ये है कि अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए ताकि वो उस बंदे की ज़रूरत को पूरी करे। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और फरमाया, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को कबूल कर लेता हूँ। और फरमाया, लोगों अपने परवरदिगार को गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके पुकारो। दुआ इबादत का मगज है। मतलब जैसे मगज के अंदर गुद्दा है। मशकात शरीफ की ये हदीस है, तिरमिज़ी। दुआ मोमन का हथियार है। और फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली कोई चीज नहीं है। और दुआ तकदीर को भी फेर देती है। दुआ हर मुसीबत को रोकने वाली है। और फरमाया, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाखुश होता है। यानी दुनिया के लोग मांगने से ना खुश होते हैं, मगर अल्लाह तबारक ताला मांगने से खुश और ना मांगने से नाराज होता है। क्या ही अल्लाह तबारक ताला की ये शान है। अल्लाह तबारक ताला के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। सखावत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, बंद नहीं होते। इंसान और अल्लाह के दरमियान तो यही फर्क है। अगर अल्लाह से मांगना छोड़ दोगे तो अल्लाह ना खुश हो जाएगा, और इंसान से जब मांगोगे ना खुश हो जाएगा। और फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा ही हयाओ कर्म वाला है। जब कोई बंदा दोनों हाथ उठाकर दुआ करता है और मांगता है तो उसको खाली हाथ वापस करते हुए अल्लाह तबारक ताला को शर्म आती है। और फरमाते हैं, जिसके लिए दुआ के दरवाजे खोल दिए गए, यानी उसको दुआ करने की तौफीक दी गई, तो उसके लिए जन्नत और कबूलियत और रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपना ही महताज रखे, कभी किसी बंदे का महताज ना करे। तो आज हम आपको बताते हैं कि आपने हर किस्म की हाजत के लिए अपने रब को ही पुकारना है। हर किस्म की हाजत के लिए अल्लाह तबारक ताला ही को पुकारना है। अगर आपको भी कोई ख्वाहिश है, कोई आपकी आरजू है जो पूरी नहीं हो रही, तो आज हम आपको बताएंगे अल्लाह तबारक ताला के इस मुबारक जिससे आप जो भी हाजत तलब करेंगे अल्लाह तबारक ताला उसको कबूल फरमाएगा। दुनिया मांगो, दीन मांगो, अल्लाह तबारक ताला से बेटे मांगो, बेटियां मांगो, मदीना शरीफ जाने की दुआ मांगो, जन्नतुल फरदौस मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला जरूर अता फरमाएगा। तो हर किस्म की हाजत के लिए बाद नमाजे असर आंखें बंद करके किबला रू बैठकर आपने ये 3 इस्म मुबारक पढ़ने हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम गरूबे आफ्ताब तक पढ़ते रहना है। फिर अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर अपनी हाजत तलब करनी है। उसके बाद नमाजे मगरिब से पहले अजान शुरू हो जाए तो आपने दुआ खत्म कर देनी है। दरूद पाक जरूर पढ़ना है, चाहे 3-3 मरतबा पढ़ लें। शुरू में भी पढ़ना है, एंड पे भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अजीज आपकी दुआ कबूलियत की बुलंदियों तक पहुंच जाएगी। अगर ये अमल जुमातुल मुबारक को किया जाए तो बहुत अफजल है। अगर हाजत पूरी नहीं हो रही तो ये हर रोज असर के बाद आप कर सकते हैं। नमाज असर पढ़कर वहीं बैठ जाना है और आंखें बंद करके इस इस्म मुबारक को पढ़ते रहना है। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।